हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यह स्टेट में कंप्यूटर साइंस की क्लास लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, यह स्टेट में जो प्रीवियस ईयर और भी एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उसको मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें MS ऑफिस का आज दूसरा पार्ट होगा दोस्तों, जो MCQ बेस्ड है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, which of the following alternatives is and the extension of Microsoft Word फाइल। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, अब ये ऑप्शन अभी मत देखिए, आप पहले एक्सटेंशन देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन दोस्तों डॉक होता है। वहीं पे एक्सेल वर्कबुक का क्या होता है दोस्तों, एक्सेल का यहाँ पे MS वर्ड लिख लीजिए, ठीक है। MS वर्ड का, एक्सेल का लिख लीजिए, एक्सेल का होता है दोस्तों XLSX होता है। वहीं पे पावर पॉइंट PPT का लिख लीजिए दोस्तों, PPT का होता है PPTX होता है, ठीक है। इस तरीके एक्सटेंशन होते हैं। तो इसमें देखिए कौन मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे DCOX, ये तो कोई एक्सटेंशन ही नहीं होता है। DOCX, हाँ DOCX, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए DOCD, ये भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। MWD, ये भी कोई एक्सटेंशन नहीं। समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of a Word document, the word gutter is used for। Word document के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गटर शब्द, अब पहले आप ये समझ लीजिए कि गटर शब्द है क्या, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए एक फाइल है, ठीक है। ये हमारे पास एक पुस्तक है, इसमें बाएं साइड में जगह छोड़ी जाती है जिसमें ऐसे बाइंडिंग लगी होती है, ठीक है। ये वाली, बताइए, ये वाली जो बाइंडिंग होती है दोस्तों, इसी को गटर मार्जिन के तहत बाइंडिंग की जाती है। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में वही चीज लिखा होगा। देखिए, द स्पेस लेफ्ट इन द लेफ्ट साइड फॉर द रफ वर्क, नहीं, यहाँ रफ वर्क आ गया है, ये गलत हो गया है। ब्लैंक पेज इंसर्टेड बिटवीन द टू फाइल, देखिए कोई ब्लैंक पेज इंसर्टेड की बात यहाँ पे नहीं हो गई, ये भी गलत हो गया। स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि दो पैराग्राफ के बीच क्या स्पेसिंग होती है, नहीं। यहाँ पे देखिए स्पेस लेफ्ट इन द वन साइड फॉर द स्विंग एंड बाइंडिंग, सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। कितने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS Word 2019 डॉक्यूमेंट एंड द ईमेल एड्रेस text string is automatically displayed as a hyperlink. Which of the following options we have to select to remove this link? MS Word 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना होगा? एडिट हाइपरलिंक का, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट का, रिमूव अंडरलाइन का, कि रिमूव हाइपरलिंक का? बताइए कौन सा सही है इसका। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिमूव हाइपरलिंक। जब हाइपरलिंक को हटाना है तो रिमूव कर दीजिए हाइपरलिंक को, ठीक दोस्तों, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये है क्या, ये MS Word 2019 का फीचर की बात किया है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए MS Word में मेल मर्ज होता है जो एक से अधिक लोगों को, मीन्स एक से अधिक लोगों को एक ही मेल भेजा जाता है। ये है दोस्तों मेल मर्ज के तहत ऐसा होता है। तो इसमें कौन सा सही है? MS Word मैंने बोला पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। MS प्रेस, MS एक्सेल, MS एक्सेस नहीं दोस्तों, MS Word में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग शॉर्टकट की आप MS Word 2007। MS Word 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार कीजिए। देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस ये वाला एरो रहता है इंक्रीमेंट का, ठीक है, मतलब इंक्रीज सिलेक्टेड फॉन्ट +1। इसमें से दोस्तों जब ऐसे आप लगाएंगे तो ये एक फॉन्ट इंक्रीज हो, जो फॉन्ट की साइज होगी एक इंक्रीज होगी। वहीं पे देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस डेल मतलब डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। अब इसमें देखो ये भी सही है, ये भी सही है, राइट साइड से एक डिलीट हो जाएगा, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस ई अलाइन द लाइन और द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब देखिए दो चीजें आपको समझ लेना है। ये वाला तीसरा क्या कह रहा है कि मिडिल में जो है अलाइन किया जाता है, इस तरीके मिडिल में अलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसको ये CTRL प्लस ई से हुआ। वहीं पे लेफ्ट साइड जो अलाइन किया जाता है दोस्तों, इस साइड में वो CTRL प्लस L होता है। राइट साइड से अलाइन किया जाता है ऐसे, तो ये होता है CTRL प्लस R होता है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों बीच में दोनों साइड से अलाइन ऐसे कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों CTRL प्लस J, जस्टिफाई, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने इसको भी सही बताया। CTRL प्लस इंसर्ट लिंक, देखिए ये गलत हो गया ना, यहां से मैंने इसको यल वाले को ये चौथा वाले यल से ये वाला होता है ना, तो मतलब यही वाला गलत है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, ये देखिए मिल गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, फोर्थ में नहीं, ये नहीं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, which of the following component of MS Office is categorically similar to Notepad? MS Office का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसे होता है? MS PowerPoint होता है, MS Word होता है, MS Excel होता है, ठीक है, कि MS Access होता है? जाहिर सी बात है, ये क्या बोला है, MS नोटपैड की तरह होता है, तो MS वर्ड होता है। MS वर्ड में आप राइटिंग ये सब चीजें अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, पूरा नोटपैड की ही तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन बिल्ड फीचर ऑफ MS वर्ड? निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? अंतर्निहित सुविधा नहीं है। लाइव स्ट्रीम, स्पेल चेक, थेसॉरस के ट्रांसलेट, बताइए कौन सा सही है, कौन सा इसका सही है? तो देखिए लाइव स्ट्रीम ऐसा कोई इसमें MS वर्ड में नहीं होता है। लाइव स्ट्रीम जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, लाइव चलाएं या रिकॉर्डिंग चलाएं, समझ में आया, इसमें होता है लाइव स्ट्रीम। स्पेल चेक होता है दोस्तों कंट्रोल CTRL प्लस F7 बटन से, ये होता है दोस्तों स्पेल चेक। स्पेल चेक दो तरीके से होती है, ये देखिए इस तरीके की जो लाइन होती है, ये जो कोई मीनिंग गलत हो जाती है तब होती है जब रेड होती है, ये ठीक है, जब रेड होती है। और वहीं पे दोस्तों अगर ग्रीन लाइन होगी ऐसे 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 ग्रीन, तो ये होती है दोस्तों ग्रामर, ये ग्रामर के लिए होता है, ग्रामर एरर के लिए होता है, या और सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है, सेंटेंस एरर के लिए, और ये मीनिंग के लिए होता है, ठीक, कोई मीनिंग आपकी गलत है तब ये होता है, ठीक, ऐसा है। थेसारस शब्दकोश है, एक छोटा सा मेमोरी टाइप लगा होता है जिसमें सारा शब्दकोश जो है भरा रहता है। ट्रांसलेट आप जानते हैं अनुवाद होता है, ठीक, समझ में आया सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is customizable bar that comes with a set of independent commands and give you an easy reach to commonly used command such as save, undo, redo, etc in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन योग्य बार है जो स्वतंत्र कमांड के एक सेट के साथ आता है और आपको MS वर्ड में आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू इत्यादि तक आसान पहुंच प्रदान करता है? अब इस क्वेश्चन को समझने के पहले छोटा सा मैं यहाँ पे इसको बनाता हूं, इसको समझिए दोस्तों। देखिए यहां पे होता है दोस्तों टाइटल बार, यहां पे क्या होता है टाइटल बार,
यहाँ पे टाइटल बार होता है, यहीं पे अंडू और रीडू होता है, यहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है और क्लोज की बटन होती है। समझ में आया? इसके नीचे दोस्तों रिबन होता है और यहाँ पे वर्टिकल होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये यहाँ पे दोस्तों नीचे होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये वाले को। तो आप बताइए इसमें कि कौन सा आप ऑप्शन सही लगा रहे हैं। ये चीज आप भी देखिए, मेरे साथ आप भी करते रहा करिए कोई चीज। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे अंडू रीडू है ना, और यहीं पे विंडो बटन होते हैं, तो इस सब को मिला के दोस्तों इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस बार। ठीक है, ये होता है टाइटल बार में ही। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस बार, टूल बार का, ये टूल बार। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुकूलन योग्य है? तो यही है क्विक एक्सेस बार। यहाँ टाइटल बार, स्टेटस बार, मेनू बार, ये देखिए क्विक एक्सेस बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके की चीजें दोस्तों आप बिल्कुल याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ब्रेक टाइप? ठीक है, सेक्शन ब्रेक, निम्नलिखित में से कौन सा खंड अनुच्छेद मीन सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? ऑड पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज नहीं है, कॉलम नहीं है कि इवन पेज नहीं है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन नहीं है, कॉलम नहीं है, ऑड पेज होता है, नेक्स्ट पेज होता है, इवन पेज भी होता है। ठीक है, लेकिन कॉलम इसमें नहीं होता है, कॉलम इसमें नहीं होता है। देखिए सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट, सेक्शन ब्रेक जो है वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, जिसमें आप स्वतंत्र रूप से प्रत्येक सेक्शन को फॉर्मेट कर सकते हो। कॉलम सेक्शन ब्रेक का हिस्सा नहीं होता है, ये कॉलम सेक्शन ब्रेक का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि कॉलम किसी भी चार्ट वर्टिकल सेलों का एक समूह होता है। जैसे मैंने ये एक टेबल बना दिया, ध्यान से समझिएगा, ये वाला, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इसी को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये सब कॉलम है और ये सब क्या है दोस्तों, ये वाले, ये क्या है, ये सब रो हैं। ठीक, समझ में आया? तो इसे कॉलम कहते हैं और इसे रो कहते हैं। नेक्स्ट, which type of section break help to start a new section on the same page in Microsoft Word? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? इवन पेज करता है, ऑड पेज करता है, इंसर्ट पेज करता है कि कॉन्टिन्यूअस करता है? बताइए कौन सा सही है, इसका कौन सा सही है? तो दोस्तों कॉन्टिन्यूअस करता है, ना कि इवन पेज, ऑड पेज और इंसर्ट पेज, ये सब कुछ नहीं करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस पेज करता है। देखिए कॉन्टिन्यूअस सेक्शन उसी पेज पर नया सेक्शन को ये स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार के सेक्शन ब्रेक का उपयोग अक्सर एक नया पेज स्टार्ट करने के लिए कॉलम की संख्या को बदलने के लिए किया जाता है, जहां तक कि पेज सेक्शन ब्रेक अगले सम संख्या वाले पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following method is used to insert क्लिप आर्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऐड पिक्चर कमांड का, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का कि इंसर्ट फाइल कमांड का कि इंसर्ट पिक्चर कमांड का? बताइए कौन सा इसका सही है? तो दोस्तों ये बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे कि इंसर्ट पिक्चर कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड क्लिप आर्ट में इंसर्ट पिक्चर कमांड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? इटैलिक, अंडरलाइन, कैपिटलाइज की बोल्ड? बताइए कौन सा नहीं? अरे भाई कैपिटलाइज नहीं है, इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड ये तो सब होता है।
इटैलिक को CTRL प्लस आई होता है इसका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अंडरलाइन का CTRL प्लस यू होता है, बोल्ड का CTRL प्लस बी होता है, ध्यान रखिएगा। कैपिटलाइज इसका सेक्शन में नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट fills up forms etc automatically with the preset values is called, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटो फिल कहा जाता है कि इंस्टेंट फिल कहा जाता है, फिलर कहा जाता है कि फिलअप? तो ऑटो फिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे ऑटो फिल कहा जाता है। देखिए कोई फॉर्म, मान लीजिए ये कोई फॉर्म है, ठीक है, इसे आप भर रहे हो, लाइट चली गई, अब फिर से इसे जो है मान लीजिए आप स्टार्ट किए और ये ऑन है, तो आपका फॉर्म जितना भरे हैं उतना भरा रहेगा, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं ऑटो फिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू टाइप्स ऑफ द पेज ओरिएंटेशन आर देखिए एक पोर्ट्रेट होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। इस तरीके, देखिए ये वाला पहले आप इसे समझ लीजिए, ये क्या है दोस्तों? ये है पोर्ट्रेट। ये क्या है? ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। और इसी को मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या है? ये है लैंडस्केप, ठीक है। समझ में आया? तो यही चीज यहां पे पूछ रहा है लैंडस्केप के बारे में, लैंडस्केप के। अब आप ऑप्शन पे चलिए, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, लैंडस्केप। पेज साइज, प्रिंट और पेपर सोर्स, ये सब नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन इज सेट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट नहीं, ठीक है। पोर्ट्रेट वो मेरे जुबान से ऐसे निकल गया है, उसके लिए सॉरी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से होता है पोर्ट्रेट। तो देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है दोस्तों? जब कोई प्रिंट, मान लीजिए इसको निकालना है तो इसको प्रिंटर में पहले इस तरीके दिखा दिया जाएगा, तब आप प्रिंटर से इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। नॉर्थ, यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट इस तरीके बनता है, लैंडस्केप इस तरीके बनता है, ठीक। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following view of the MS Word shows the text as it appears in printed format without the header and footer? निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? प्रिंटेड फॉर्मेट, प्रिंट लेआउट व्यू में कि ड्राफ्ट व्यू में कि रियल मोड व्यू में कि प्रिंट प्रीव्यू में? अभी यही तो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कौन सा डिस्कस करेगा? तो ये होगा दोस्तों ड्राफ्ट व्यू ना, ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। साफ साफ कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे कि हेडर और फुटर के बिना प्रिंट फॉर्मेट में दिखाई देता है, वो होता है ड्राफ्ट व्यू में। अब यहां पे समझिए, ये देखिए ये एक पेज है, पेज में यहां क्या होता है? ये होता है हेडर, ठीक है, और यहां क्या होता है? ये होता है फुटर, ठीक है। इसमें कोई सा नंबर आप डाल देंगे, जैसे एक डाले तो सारे पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहाँ जाना है? तो पहले व्यू में जाना होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट व्यू अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले व्यू में जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट व्यू में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे? डॉक्यूमेंट व्यू में जाएंगे, ठीक। इतना समझ में आया? और फुल स्क्रीन रीडिंग कर देंगे, फिर किस में जाएंगे? फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग कर देंगे। समझ में आया इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? पेस्ट कमांड के लिए देखिए ये होता है कॉपी के लिए Ctrl+C, Ctrl+E किसके लिए होता है? मिडिल अलाइनमेंट के लिए होता है, ठीक है, मिडिल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, इस तरीके बीच में रहेगा। और देखिए Ctrl+V क्या होता है? यही होता है दोस्तों पेस्ट के लिए, ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये पेस्ट के लिए होता है। समझ में आया इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट और बता देता हूं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। जैसे Ctrl+N लिखा है तो फिर ये क्या होगा? ओपन न्यू फाइल, ओपन न्यू फाइल। समझ में आया? अगर मैं Ctrl+O लिखा है तो Ctrl+O लिखा है, ये किसके लिए है? ये होता है दोस्तों चयनित फाइल को खोलना, चयनित फाइल को खोलना, ठीक, समझ में आया? Ctrl+S चयनित फाइल को सुरक्षित करना उसी में, ठीक, ध्यान रखना। और Ctrl+S चयनित टेक्स्ट को कट करने, नहीं, हाँ, Ctrl+X चयनित फाइल को कट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन MS वर्ड 2007 की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी द यूज टू द हाईलाइट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। MS वर्ड 2007 में निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करंट पोजीशन से टेक्स्ट को करंट लाइन के अंत तक अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? Shift+Home, Ctrl+End, Shift+End कि Ctrl+Home? बताइए कौन सा सही है इसका? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, Shift+End का प्रयोग किया जाता है। कि Shift+End शॉर्टकट का उपयोग करंट पोजीशन से पंक्ति के अंत तक सभी टेक्स्ट के हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। Shift+Home से दोस्तों शॉर्टकट की का उपयोग करंट पोजीशन से लाइन की स्टार्टिंग तक के सभी टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, ठीक है। और Ctrl+Home से ना, Shift+Home मैंने बता दिया, ठीक है। अब Ctrl+Home भी देख लीजिए। शॉर्टकट की का उपयोग पेज के शुरुआत में जाने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है। और Ctrl+End का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? इसको समझिए। शॉर्टकट की का उपयोग कर्सर के डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। समझ में आया है इतनी बारें? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन In MS Word, you can display the find and replace dialog box by the pressing which of the following function keys? वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एवं रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकता है? बताइए, F5 से कि Ctrl+F5 से कि Ctrl+F4 से कि F4 से? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ए ऑप्शन सही है F5 से, ठीक है। F5 या इसी को और भी नाम होते हैं दोस्तों, Ctrl+F, Ctrl+F भी कह सकते हो, को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को हम ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द वर्ड प्रोसेसिंग द गटर मार्जिन इज पेज सेटअप अलाउ द एक्स्ट्रा स्पेस ओनली। अभी मैंने गटर मार्जिन को आपको बता दिया था ना, ये है आपका गटर मार्जिन। समझ में आया? अब चलते हैं दोस्तों इसमें। देखिए साइड मार्जिन, अच्छा टॉप मार्जिन भी होता है, ये भी ध्यान दीजिए, इधर भी बनता है, ठीक है। समझ में आया?
तो साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन आर इनसाइड मार्जिन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड। साइज मार्जिन, शीर्ष मार्जिन किसी डॉक्यूमेंट के अंदर के मार्जिन को आप बांधने की योजना बनाते हो। बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान, यहाँ से कभी बॉटम से बनेगा क्या, नहीं ये तो हटाइए। लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू प्लान टू बाइंड। देखो लेफ्ट वाला तो सही है लेकिन टॉप वाला भी सही होता है, तो पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा जा रहा है। आगे देखिए राइट मार्जिन, राइट तो होता ही नहीं है, यहीं से आप गलत हो गया ये, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, पहला वाला ऑप्शन सही। बहुत अच्छे लेवल के दोस्तों क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रदर्शित कीजिए। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।